अरे अरे अरे, कौन हो तुम? कौन हो जो ईमानदारी की औलाद कंस्ट्रक्शन का बोर्ड उठा के फेंक दिया, जबकि मैं औलाद डैडी फौलाद? ईमानदारी मेरी मम्मी है। ईमानदारी तेरी मम्मी है तो ये मेरी मम्मी है। लोगों के कपड़े सिल सिल के तुझे बड़ा किया है बेटी। हाँ हाँ मम्मी पता है। तो ये है मेरी मम्मी जिसके दूध का कर्ज मुझे चुकाना है, अंबर को जमीन पे झुकाना है, कसम पैदा करने वाले की। अरे वो तो ठीक है, पर तुम हो कौन? मैं हूँ नवाब साहब की बेटी और ये है उनकी धर्म पत्नी। क्या? मेरे कंगन आज भी लाला के पास गिरवी पड़े हैं। My fucking mother। कुछ हुआ था क्या? अरे एक मिनट, कुछ नहीं हुआ। अरे अरे सरदार, हम बता रहे हैं ये नवाब साहब की बीवी और बेटी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? हम क्यों नहीं हो सकते उनकी बेटी और ये क्यों नहीं हो सकती उनकी धर्म पत्नी? क्योंकि नवाब साहब ने जिंदगी में कभी शादी की ही नहीं। हाँ। अब तू बताएगा हमें कि नवाब साहब ने शादी की कि नहीं की। लोगों के बर्तन साफ कर कर के पढ़ाया है तुझे मैंने बेटी। कुछ हुआ था क्या? मम्मी अब आज भी दवाई खाना भूल गए? अरे अरे ए, चलो यहाँ से निकलो, लगता है किसी मेंटल हॉस्पिटल से भाग के यहाँ आ गए हो। वरना मैं औलाद डैडी फौलाद, ईमानदारी मेरी मम्मी है। ऐसे कैसे निकले? ये जमीन मेरी है। अरे चुप करो यार, भागो यहाँ से। आ गए मुंह उठा के। अरे ऐसे कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा यहाँ चला आएगा जमीन में तो हम मान जाएंगे क्या? एक बात कान खोल के सुन लो, हम है तिवारी, आंख मारने की है बीमारी। करीना से मिलवा दो यार। ऐरा गहरा होगा तू। बस अब मेरे डैडी जी ही बताएंगे कि मैं ही असली वारिस हूँ, मैं ही उनकी बेटी हूँ और यही उनकी धर्म पत्नी है। ये कहाँ से बताएंगे? अरे कहाँ से बताएंगे? होंगे यहाँ पे तब बताएंगे ना। वो तो ये सब बेच बाच के निकल लिए। अब तू हमें बताएगा बे कि वो निकल लिए या ना निकले। यहाँ आने से पहले हमारी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी। वो हवेली में ही है। चल तुझे अभी दिखाती हूँ, चल। चलिए ना। हाँ हाँ चलो चल देख लेते आप। डैडी 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 कहाँ हैं आप? डैडी डैडी। अरे जब कोई डैडी नवाब यहाँ होगा तब निकलेगा ना। वो कोई नहीं है। डैडी। बेटी इस हवेली में तुम्हारा स्वागत है बेटी। इस हवेली की असली हकदार तुम हो बेटी, तुम। डैडी
देखिए ना, मैं मम्मी को भी अपने साथ लेके आई हूँ। इतने सालों के बाद आपने हमें अपनाया, जबकि ईंटें धो धो के मैंने इसे बड़ा किया है। हाँ हाँ मम्मी, पता है ना। अरे तिवारी, ये कौन है? कौन है ये? अरे क्या पता सर, कपड़ों से तो बिल्कुल नवाब की तरह लग रहा है। ये क्या 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 नाटक लगा रखा है? अरे मैं नवाब साहब का बहुत पुराना नौकर हूँ, समझ गए? मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते तुम लोग। खामोश बदतमीज। तिवारी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी मालकिन और छोटी मालकिन के साथ ऐसे पेश आओगे। जीदा करदा दो मारा चपेड़ा कन दे उत्ते पुठे हाथ दियां। बदतमीज कहीं का, बदतमीज कहीं का। देखो, तुम लोग जो कोई भी हो, बहुत देर तुम्हारा ये नाटक चलने वाला नहीं है। हम यूं प्रूव कर देंगे कि तुम नवाब नहीं हो। ईमानदारी मेरी मम्मी है। अच्छा, तो कैसे साबित करोगे? अरे कैसे वैसे नहीं, मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा। सर, मेरे पास नवाब साहब की फोटो है, मैं इसको 2 मिनट में बताता हूँ अभी कैसे। नवाब कौन, मैं अभी फोटो दिखाता हूँ इसकी। दिखा देखो। अरे ये देखो, ये देखो। अरे ये तस्वीर कैसे? आप बोलो तिवारी, आप क्या कहना चाहते हो तुम? अरे सर, ये फोटो कैसे बदल गई? तिवारी, आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। दफा हो जाओ, यहां से निकल जाओ, और आज के बाद मुझे कहीं भी दिखाई मत देना। और तू लंबी कल में, तुम कौन हो बरखुरदार? जी देखिए, मैं औलाद, डैडी फौलाद, ईमानदारी मेरी मम्मी है। तो मम्मी के पास जाके लोरी सुन, इससे पहले कि मैं तुम्हारी सुताई कर दूं। दफा हो जाओ यहां से। तलखिया। अरे सुनो, ठीक है, इतना कह रहे हो तो जाता हूं अभी, लेकिन एक बात याद रखो, मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं हूं औलाद, डैडी फौलाद, ईमानदारी मेरी मम्मी है। जा यार। जाता हूं। अब देखते हैं। कैसी रही मेरी उर्दू? पंजाबी बोलने शुरू कर दी। हमें किसी भी तरह से इस नकली नवाब का पर्दाफाश करना पड़ेगा, वरना मैं इस जमीन पर बिल्डिंग नहीं बना सकता। और मत भूलो तिवारी कि तुम्हारा भी लाखों का कमीशन जो है वो नहीं मिलने वाला इसके बाद, क्योंकि ईमानदारी मेरी मम्मी है। अरे ऐसे कैसे सरकार, आप देखती जाइए मैं कैसे साबित करता हूँ कि ये नवाब नकली है। और उस काम के लिए मैं पता है किसको बुलाने वाला हूँ? कबाब कानपुरी को, जो नवाब साहब का बचपन का लंगोटिया यार है। खबर तो पक्की से ना उसके बारे में? हाँ मैडम, कसम समोसे के आलू की खबर एकदम पक्की है। ठीक है, तो एक काम करो, जाके उसको सेट करो, क्योंकि हमारे हाथ से कोई भी मौका चूकना ना चाहिए। ओके। वेल, छुड़ा देंगे हम उनके छक्के इज़्दा। मेरी पड़ोसन ने मुझे कहा, चल हट, वो चक्के इज़्दा। बिल्कुल सही कहा उसने भैया। एक्सक्यूज मी ब्रो, बुलाटी तुम्हारी रोज पिटाई करती है, मैंने तुम्हारा कभी मजाक उड़ाया है? कल तुम्हें बाथरूम में बंद कर दिया था, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया? तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? दैट इज नॉट वे, आई डोंट लाइक इट। यू आर द बेस्ट। भैया ऐसा है कि बिलौटी मुझे नहीं मारती, बल्कि मैं उसकी मार खा लेता हूं। और दीदी ने जो आपको बाथरूम में बंद किया था, वो मैंने खुद जानबूझ के अपने आप को बंद किया था बाथरूम के अंदर, ताकि 2 घंटे तक मैं बाथरूम के अंदर चैन सुकून से रह सकूं, आराम से सांस ले सकूं, अपनी जिंदगी जी सकूं, मोबाइल पे गेम खेल सकूं,
थोड़े मजे कर सकूं, वरना तेरी बहन जब देखो जब चाय 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 करती रहती है, बकरी की तरह। बकरी भी क्या, भैंस की तरह मुंह चलता रहता है उसका। जीजू, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप दीदी से डरते वरते नहीं हैं। जरा एक बार आप सोच के देखो कि दीदी आपके पीछे खड़ी हुई ये सब सुन रही हो तो क्या? तो क्या बे? मर्द हूं, मर्द। जीजू, मर्द तो टांगे वाला है। टांग दूंगा मैं मर्द हूं, और जब तक मैं चुप हूं मैं सहन कर रहा हूं, लेकिन मेरा दिमाग खोल गया तो फिर उसके बाद मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। फिर उसने अगर मुझसे ज्यादा चूं चा की तो एक ही रास्ता है मेरे पास, तलाक दे दूंगा उसे, तलाक। मने तलाक दोगा? मने तलाक दोगा? अब देखो मैं किसी तलाक देती हूँ। बिलोटी, ये पप्पू ने मुझे चढ़ा दिया था, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ। उठ जाओ, उठो, हटाओ। जीजू, ऑल द बेस्ट। अरे नकली नवाब, ये देख मैं किसे लेकर आया हूं। अब ये साबित हो जाएगा कि तू नकली नवाब है, क्योंकि मैं औलाद, डैडी फौलाद, ईमानदारी मेरी मम्मी है। आ जाइए सर। क्या हुआ नकली नवाब साहब, उड़ गए तोते? अरे ये हैं हमारे नवाब साहब के दोस्त, उनके जवानी के यार, उनके बुढ़ापे के हमसफर। और ये 2 मिनट में पहचान लेंगे कि असली नवाब कौन है और नकली नवाब कौन है। कोई करीना से मिलवा दो यार। हाँ। अरे कबाब कानपुरी जी, आप चुप क्यों हैं? बताइए, राज खोलिए। कह दीजिए कि ये नकली नवाब है, मैं औलाद, डैडी फौलाद, ईमानदारी मेरी मम्मी है। कबाब गिलावटी हमारे दिमाग की हड्डी, कसम सी कबाब। अरे यही तो है हमारे बचपन का दोस्त नवाब। क्या? ए, रुक क्यों गया? गा ना। अरे रुको, ये सब क्या हो रहा है तिवारी? ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट सर, एक मिनट सर। ये कबाब कानपुरी, अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप? एक बहरूपिये के साथ नाच रहे हो, उसके साथ दोस्ती निभा रहे हो। लगता है आप भी बिक गए हो। अरे कोई करीना से मिलवा दो यार। अम्मा चुप करो, वरना उल्टे तवे का पराठा बनाकर यहीं पे सेक दूंगा, समझे? अरे कबाब गिलावटी हमारे दिमाग की हड्डी। अरे एक बार मैं अपने खुद को पहचानने में गलती कर सकता हूँ,
लेकिन मेरे दोस्त को कभी नहीं, समझे? कबाब गिलावटी मेरे दिमाग की हड्डी। हाँ हाँ हाँ, यही है मेरा दोस्त नवाब, और मैं हूं उसका दोस्त कबाब। आओ नवाब, कबाब खाते हैं। जनाब चटनी लाए हैं? अरे लाए हैं। तो फिर तशरीफ ले जाओ यहाँ से। हैं? अरे आइए। हाँ हाँ हाँ। अरे लगता है अब वक्त आ गया कि असली नवाब को बाहर निकाला जाए ताकि ये खेल खत्म हो। मैं औलाद, डैडी फौलाद, ईमानदारी मेरी मम्मी है। हाँ, नवाब को निकालने की तैयारी करें। मैंने सब सुन लिया है। आदाब। वाह 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 वाह। वाह नवाब साहब वाह, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पिंजरे में भालू के साथ कैद हो पर महफिल की आदत नहीं गई। ईमानदारी मेरी मम्मी है। अरे तुम लोगों ने हमको यहाँ पे क्यों कैद करके रखा है? उल्लू उल्टा है। अरे उल्लू कहीं के मारा लपड़ तुम्हारी बुद्धि खुल जाए। एक बात याद रखना, कोई चालाकी नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में हमने बॉम्ब फिट किया होगा जिसका रिमोट मेरे हाथ में होगा। ईमानदारी मेरी मम्मी है। बेटा रिमोट तो कानून के हाथ में से, और मैं दबाऊंगी फॉरवर्ड बटन और पचाऊंगी तुम सबने जेल। नवाब साहब आप कभी टेंशन ना लो, अब हम लोग आ गए हैं और आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और तुम लोग क्या लगाता तुमको? इतनी घटिया चाले चलोगे यार, कानून के आंखों में धूल झोंक लोगे तुम। वैसे शक तो मैडम को पहले ही हो गया था जब रातों रात नवाब साहब ने अपनी जमीन बेच दी और खुद भी गायब हो गए, और ताबड़तोड़ उनकी जमीन पे कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया। ईमानदारी की घटिया औलाद। और कमाल की बात तो यो से भाई कि जिस सरकारी अफसर ने ये ऑर्डर पास किया वो उस कुर्सी पे सिर्फ एक दिन के लिए बैठा था, और जो ऑन ड्यूटी अफसर था वो गायब था। और वो क्यों? क्योंकि वो इस भालू के पिंजरे में बंद था और यो भालू कतई गुदगुदा रहा था उसको। और यो सब इसीलिए किया गया ताकि कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर पास हो सके। लेकिन हमारी समझ में यो सब कुछ आ गया। वेल, खत्म हो गया है खेल इज़दा। अब तुम दोनों जाओगे जेल इज़दा। दोनों नहीं मामा, तीनों। यो भालू भी तो नकली से है। चल नकाब उतार। और तीनों क्यों बल्कि चारों। इस खेल में वो सर्कस वाला भी तो शामिल है जिसने इस भालू को यहाँ पिंजरे में बिठा रखा है नकली भालू बना के। अरे शुक्रिया बेटी, अगर आज तुम ना होती तो ये लोग हमारा सब कुछ लूट ले जाते हैं, और ये तो हमको मिटा ही देते हैं। और बेटी इसी खुशी में हम अपने हवेली पे पानी और कॉफी के डांस की एक महफिल रखते हैं और उनके पैसे हम हिसाब में लिख लेंगे। हाँ, उल्लू उल्टा है।